इस कार्यक्रम के आयोजक हैं आचार्य श्री विद्यासागर दयोदय पशु सेवा केंद्र तेंदुखेड़ा। जज नहीं दर्शकों, मैं हूं अंजलि, आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं आगमवाणी चैनल में। दर्शकों, मध्य प्रदेश के जिला दमोह की पावन भूमि तेंदुखेड़ा के 10 एकड़ परिसर कॉलेज के पीछे परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की मंगल आशीर्वाद और परम पूज्य अरहम योग प्रणेता अध्यात्म योगी मुनि श्री 108 प्रणम सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 चंद्र सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में आचार्य श्री विद्यासागर दयोदय गौवंश चिकित्सालय भवन अनावरण एवं सम्मान समारोह का भव्य आयोजन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रथम पुरस्कार प्राप्त गौशाला आचार्य श्री विद्यासागर दयोदय पशु सेवा केंद्र तेंदुखेड़ा के तत्वावधान में हो रहे इस समारोह में श्रद्धालु पूज्य गुरुदेव के मंगल अगवानी के साथ विभिन्न मांगलिक क्रियाएं कर रहे हैं। तो आइए दर्शकों, आगमवाणी चैनल के विशेष प्रसारण के माध्यम से हम भी देखते हैं समारोह के मनोरम दृश्य। शुरू हो गया। कर्म प्रबंध निगेड़ेरपिहीन ताप्तम् ज्ञात्वा विभक्ति वशता परमादिदेवम् त्वां स्वी कल्मस गणोन्मथनाय देव सुप्तोदकैरविनयामि महाभिषेकम्। बिल्कुल बारीक धारा थोड़े थोड़े जल से करें। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परं नम नम सम तम 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 नम 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 हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीं झीं छीं छीं राम राम ह्रीं ह्रीं द्रव द्रव नमोते भगवते श्रीमते पवित्रतर जलन जन्म से च्यामीति स्वाहा तो तम भविनी रे छेवादे रोपे नप्कामी सुजन्मतान नसवर्त सिद्धिता ओम ह्रीं से विश्वादे वेदांतांजलि निष्णप्यामा ओम ह्रीं से विश्वादे वेदांतांजलि निष्णप्यामा ओम ह्रीं से विश्वादे वेदांतांजलि निष्णप्यामा। क्षीर सागर का जल भर लाए क्षीर सागर का जल भर लाए प्रभु जी का हम नमन कराए जागे हैं भाग्य हमारे तो चलो रे मंदरिया में जागे हैं भाग्य हमारे चलो रे मंदरिया चलो रे मंदरिया में छिटी 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 उड़ रे गुलाब चलो रे मंदरिया में छिटी छिटी उड़ रे गुलाब चलो रे मंदरिया में। हो ठीक है। जी का अभिषेक करे हमने शुद्ध जल द्वारा धुल जाए पाप हमारा। जी का अभिषेक करे हमने शुद्ध जल द्वारा धुल जाए पाप हमारा। बोले देवादेव श्री शांतिनाथ भगवान की जय, श्री बड़े बाबा की जय। देखिए
मैंने पूर्व में भी कहा कि आज इस गौशाला की भूमि पर शहर से एकांत कितनी दूर, लगभग कितना 2.5 किलोमीटर है, कितना नहीं है, 2.5-3 किलोमीटर। आप लोग भगवान को विहार करा करके यहाँ लाए और विहार करा करके उन गौवंशों के निमित्त से, उन जीवों के निमित्त से जो लगभग दोनों गौशालाओं में मिलाकर के लगभग 3500 से 4000 गौवंश यहाँ पर जो सुरक्षित हो रहे हैं, संरक्षित हो रहे हैं, उनके निमित्त से मंगलकारी ये शांति धारा करने के लिए हमारे मंगलमय शांति धारा के लिए माताएं बहनों का भी यदि भाव हो कि हमारा दान गौशाला में पहुंचे, गौवंशों के संरक्षण में लगे, तो आप लोग भी अपनी भावना यहाँ पर प्रकट कर सकते हैं। आज एक नवीन शिलान्यास भवन का उद्घाटन, अनावरण पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में होना है। अरहम योग प्रणेता मुनिवर प्रणम्य सागर जी महाराज जी का मंगलमय सानिध्य हम सभी को प्राप्त है। और तेंदुखेड़ा वालों का वो पुण्य कि गुरुदेव का जब एक लंबा विहार होना है, उग्र विहार होना है, तो उसमें 3 दिवस का सानिध्य तेंदुखेड़ा वालों को मिला। एक बार तालियां बजा करके आप लोग जो है इस शुभ कार्य की अनुमोदना करें। ऐसी मंगलकारी शुभ भावना के साथ शांति धारा का हमारे पास नाम शीघ्र भेज दें। 51 एक बार तालियां बजा करके अनुमोदना कर दें। और किसी सौभाग्यशाली महानुभाव, हाँ, दूसरी तरफ से भी उन्होंने अपने भाव दोनों ने एक साथ प्रकट किए हैं। पहली कलश हमारे श्रीमान जिनेश कुमार जी, हेलो, अंशुल कुमार जी, श्री सन्मति, संगीता जैन समस्त परिवार ने, हाँ, सबके नाम वहां लिखवा दीजिए, हम सबको। और दूसरी ओर से शांति धारा राकेश कुमार जी जैन विश्रांत सागर जी महाराज के पूर्व अवस्था के भ्राता हैं। बहुत बढ़िया। क्या नाम भैया? राकेश कुमार जी परिवार के लिए भी तालियां बजा दो, उनके मंगलमय भावों की अनुमोदना। लीजिए भैया, कलश ले लो। और साथ में मनु जैन, सत्यम जैन। शांति प्रभु की प्यारी देखो मूरत कितनी प्यारी, शांति प्रभु की देखो मूरत लागे कितनी प्यारी। कलशा डालो रे, कलशा डालो रे, डालो रे डालो इंद्र भाई, कलशा डालो रे, डालो रे इंद्र भाई, डालो रे, ओ कलशा डालो रे, कलशा ढालो कमालो रे पुण्य भारी, कलशा ढालो कमालो रे पुण्य भारी। शांति प्रभु की मूरत लागे देखो कितनी हारी, शांति प्रभु की मूरत देखो कितनी मनहारी। कलशा डालो रे, कलशा डालो रे, डालो रे डालो इंद्र भाई, कलश ले लीजिए अपने हाथों में, स्वास्तिक बना लो, उसमें चंदन से बढ़िया स्वास्तिक लेपन करो। आरंभ करते हैं आज की शांति धारा। तेरी शांति छवि को लख कर, तेरी दांत छवि को लख कर, बलिहार भगवान जी, बलिहार भगवान जी, बलिहार भगवान जी, बलिहार भगवान जी। तेरी मुस्कानिया पे, तेरी मुस्कानिया पे, तेरी मुस्कानिया पे हो, तेरी मुस्कानिया पे। मेरे ग्रंथ छवि पे भगवान, मेरे ग्रंथ छवि पे भगवान, बलिहार बाबा जी,
सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो रिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सव्वसाहुणं चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहो मंगलम केवली पंडितो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहो लोकोत्तमा केवली पंडितो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं पवजामि अरिहंत शरणं सिद्धे शरणं भवजामि साहो शरणं भवजामि केवली पंडितम धम्मं शरणं पवजामि श्री वेत्रागाय नमः ओम नमो रते भगवते श्रीमते श्रीमत् पार्श्वतंत्राय द्वादश गण प्रविष्टिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय शंभवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक्यमय व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिवर्तनाय अनंत ज्ञान दर्शन वीर शुकास्पदाय त्रैलोक वंशकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे धरणेन्द्र फणा मंडल मंडिताय संत शिरोमणि गुरुदेवाचार्य 108 श्री विद्यासागर जी महामुनिराज समस्त संघानाम सर्वे स्वास्थ्य लाभार्थम चे सर्वे मंगल विहार इत्यादि सर्व कार्य संपन्नार्थम चे परम पूज्य हम योग प्रणेता मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज मुनि श्री चंद्र सागर जी महाराज एवं समस्त छुल्लक महाराज त्राकीवर्ती गणानाम चे शांति धारा कर्तृणाम श्री जिनेश कुमार जी अंशुल जी सन्मति संगीता आराध्य शुभ्रागदान समस्त परिवार तेंदुखेड़ा श्री राकेश कुमार जी दीपनाजन सर्वज्ञ प्रिंसी प्रियल आस्था सत्यम मनोजन समस्त परिवार श्री संजय सानू पारसमणि परिवार अरिहंत कुमार सब संगई परिवार अजय कुमार संगई परिवार दीपक गोयल आदिश गोयल परिवार एवं शांति धारा करने वाले देखने वाले सुनने वाले सुनाने वाले समस्त भव्यजन नाम से विधानाचार्य सोम कुमार जनस्य परिवार नाम चे सर्वे मंगल से ग्रस्त सर्वे कार्य संपन्नार्थम सर्वे निवारणार्थम चे श्रावक श्राविका प्रमोद चतुर्संग सर्वनाशनाय घातिकर्मनाशनाय अपवादम मृत्युम अधिकामम रतिकामम क्रोधम पापम वैरम चे अग्निवायुव्यम सर्वशत्रुविघ्नम सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नम सर्वराज्य चौर्दुष्टव्यम सर्वमृगव्यम सर्वात्मघातम बरघातम चे सर्वशूल रोगम गुप्त रोगम अक्षर रोगम सर्वरोगम जल रोगम चे सर्वनरमारिम सर्वगजास्तु गोमय सजमारिम सर्वसस्यधान्य वृक्षलता गुल्म पत्र पुष्प फलमारिम छिंछिने बिनबिंदे सर्वराष्ट्रमारिम छिंछिंदे बिनबिंदे सर्वदेशमारिम छिंछिंदे बिनबिंदे सर्वेशमारिम छिंछिंदे बिनबिंदे सर्वे तालाग्निशाग्निव्यानि छिंछिंदे बिनबिंदे सर्ववेदनीयम छिंछिंदे बिनबिंदे सर्वमोहनीयम छिंछिंदे बिनबिंदे सर्वकर्माष्टकम छिंछिंदे बिनबिंदे ओम सदासन महाराज चक्र विक्रम सत्यतेज बलवीर शौर शांति कुरुकुरु सर्वजीवानंदनम कुरुकुरु सर्वजनानंदनम कुरुकुरु सर्वभव्यानंदनम कुरुकुरु सर्वगोकुलानंदनम कुरुकुरु सर्वगुरुकुलानंदनम कुरुकुरु सर्वग्राम नगर खेट करवट मठम पत्रानंदनम संवाहानंदनम कुरुकुरु सर्वलोकानंदनम कुरुकुरु सर्वदेशानंदनम कुरुकुरु शांति धारा कर्तृणाम यजमान श्री जिनेश कुमार अंशुल सन्मति संगीता आराध्य सुप्रकतांश राकेश कुमार दीपनाजन सर्वज्ञ प्रिंसी प्रियल आस्था सत्यम मनुजैन श्री संजय पारसमणि परिवार सानू परिवार श्री हरिहंत कुमार ऋषभ सिंघई अजय कुमार सिंघई दीपक गोयल आदिश गोयल परिवार समस्त सकल दिगंबर जैन समाज तेंदुखेड़ा एवं श्री आचार्य श्री विद्यासागर दयोदय गौवंश मंगल चिकित्सालय मंगल भव्य भवन अनावरण करणार्थम चे एवं सर्वे सकल कार्य संपन्नार्थम चे परम पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज मुनिवर प्रणम्य सागर जी चंद्र सागर जी समस्त मुनिराज त्यागी वर्तन नाम से छुल्लक महाराज नाम से सर्वे सकल सब कार्य संपन्नार्थम निर्माणार्थम चे सर्वदुष्टिरस्तु सतास्तु पुष्टिरस्तु सतास्तु समृद्धिरस्तु सतास्तु कल्याणमस्तु सतास्तु सुखमस्तु सतास्तु अभिवृद्धिरस्तु सतास्तु दीर्घायुरस्तु सतास्तु कुलगोत्रधनानि सदा सन्तु सतास्तु सत्धर्म श्री फलाहु आरोग्य सूर्याभिवृद्धिरस्तु सतास्तु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हरं अस्या उषानद विद्याय नमो ओरियन्तरं ह्रौं सर्वेन शान्तिं कुरु कुरु
ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं नमः तळं ह्रौं सर्वेण शान्तिं गुरु गुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं नमः तळं ह्रौं सर्वेण शान्तिं गुरु गुरु स्वाहा सम्पूजिकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शान्ति भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्ति करोतु शान्ति भगवान जिनेन्द्र। बोलो देवाद्य भगवान के मंगल अभिषेक शांताराम महोत्सव की जय। हाँ, छत्र लगाइए। छत्रत्रयं तौ विभाति शशाङ्ककान्त उच्चैस्थितं स्थगितवाक्मुखरप्रतापम् ऊपर करो ऊपर। ऐसे पकड़ो दोनों उंगली से बस, आगे हाथ नहीं लगाना, ऊपर करो। ओम ह्रीं परम भगवज्जनस्य परिमंगल छत्रत्रयं स्थापनम करोमि। चबड़ डराइए दोनों तरफ से, हमारे दोनों शानदार करता परिवार। कुंदाबुदात चल चामर चारु शोभम विभ्राजते तव बपु कलधौत कांतम बुद्ध शशांक सुचिनिरि जरि पारिधार मुचेष्टितं सुरे गिरे रेवे साधिको भव। ओम ह्रीं नमः प्रातिहार मध्ये भगवज्जनस्य परिमंगल चतुष्टि चामर प्रातिहार स्थापनम करोमि। उजल फले आठो सुचि सारता को हरग करो तुमको अर्पो भवतार भवतर मोक्ष बरो। चौबीसों सृजन चार आराम से आनंद कंद सई भट जजत हरत भव पर पावत मोक्षमयी। ओम ह्रीं परम वृषभादि वीरांतेभ्यो 24 तीर्थंकर जलेन्द्राय अभिषेकांताय अर्घ्यं निर्विपामिति। सुचि निर्मल नीरमगंध सुअक्षत पुष्प चरोले मन हर्षा दीप धूप फल अर्घ सुनीकर नाचत ताल मृदंग बजाए। श्री आदिनाथ के चरण कमल पर बल बल जाओ मन वचका। हे करुणानिधि भव दुख में तो याति में पूजो प्रभु पार। बोलो जय जय आदिनाथ, बोलो जय जय आदिनाथ, बोलो जय जय आदिनाथ बोलो। ओम ह्रीं परम प्रथम तीर्थंकर देवादिवादि ब्रह्मादिनाथ जलेन्द्राय अभिषेकांताय अर्घ्यं निर्विपामिति। आचार्य श्री के चरणों में मैं झुका रहा अपना माथा। जिनके जीवन की हर चर्या मन पड़े स्वयं ही नवगाथा। जैनागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली। जिनके दर्शन को पाकर के खिलती मुरझाई हृदय गली। भावों की निर्मल सरिता में अब गाहल करने आया हूँ। मेरा सारा दुख दर्द हरो ये अर्घ भेटने आया हूँ। हे तपोमूर्ति हे आराधक हे योगीश्वर हे महासंत अरुण कामना दीख सके युग युग तक आगामी वसंत। ओम ब्रूम अष्टोत्तरष्टाष्टशनागम सूर्य संत शिरोमणि गुरुदेव विद्यासागर महामनीन्द्राय
परम पूज्य मुनिवर हम योग प्रणेता श्री प्रणम्य सागर जी चंद्र सागर मुनिंद्राय रख्यम निर्विपामिति स्वाहा। पुष्प क्षेपण करो। हे तीर्थ पान जय उस्तबलिक दासा सिद्धो सदास भव दुख मागदानम सदभव्य जनित पंक कबंध कल्पा यूयम जना सत्सांति ग्रावंतु पुष्पांजलिम जपे नत्वा मुहुर निज करे रमृतोप में स्वच्छे जिन इंद्र तव चंद्र करा वधाते सुधांशु के विमले नितांतरम में देहे स्थितांजल कड़ा परिमार्जयामि। ओम प्रियमलास्केन श्री जन बिभ्यो मंगल परिमार्जनम करोमि। भैया आरती कर लें। भक्ति बेकरार है महिमा का ना पार है आदिनाथ भगवान की आरती बारंबार है। भक्ति का प्रचार है महिमा अपरंपार है आदिनाथ भगवान की आरती बारंबार है। जय हो। भक्ति के साथ में हो मंगल आरती लेकर स्वामी आया तेरे द्वार जी आया तेरे द्वार जी हो दर्शन देना पास प्रभु जी हो बे आत्म ज्ञान जी हो बे भक्ति का प्रचार है महिमा परंपार है आदिनाथ भगवान की आरती बारंबार है। भक्ति के साथ 1 2 3 4 में आरती बबू शिव तेरे काति कर्म छह जाने की काति कर्म छह जाने केवल ज्ञान को प्राप्त करे और मोक्ष सुख को पाने की मोक्ष सुख को पाने की महिमा अपरंपार है भक्ति का प्रचार है आदिनाथ भगवान की आरती तालियों के साथ बारंबार रा 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 जय हो। निरखो अंग अंग जिनवर के जिनसे झलके शांति अपार वो निरखो अंग अंग जिनवर के जिनसे झलके शांति अपार झलके शांति अपार बाबा मोरे झलके शांति अपार वो निरखो अंग अंग जिनवर के जिनसे झलके शांति अपार वो निरखो अंग अंग जिनवर के जिनसे झलके शांति अपार।
उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरु सुदीप सुदूप फलाग कई धवल मंगल गान अवाकुल जिन गहे जननाथ महाम्य जय। भगवतो विषिकांतिभ्यो शिवस्वादि विरांतिभ्यो जलफलादि अनर्घ्यवत प्राप्ते अर्घ्यं निर्विपामिति। ओम भगवजन वेदिका श्रीगंधकुटी मध्य विराजमानम कुरु कुरु अर्घ्यं नृपांति स्वाहा। गंधोदक ले लें सभी लोग। बस बस चलिए। नौवर्ण मुखर मंत्र पढ़ने से लोग कैसा कर लें। जिन माताओं बहनों को मंडल पर कलश स्थापित करना हो, एक मुख्य कलश 2100 रुपए में मात्र, बाकी शेष कलश 1100 में आपको अवसर है। हमारे बाहर से सुनो, बाहर से जो भी महानुभाव आए हुए हैं यहाँ पर, एकमात्र कलश 2100 रुपए में। कौन सौभाग्यशाली पात्र है? माताएं बहन जो वर्धमान स्तोत्र के इस विधान के शुभ अवसर पर ही सौभाग्य प्राप्त करेंगी। हाँ, कुछ बाहरी कारणों से बाहरी लोग यहाँ अभी उपस्थित नहीं हो पाए, पर हमारे श्री ताराबाई संघई परिवार प्रथम कलश स्थापित करेंगी। एक बार तालियां बजा करके उनके जोरदार अनुमोदना करें। लाओ ये पेन दो। श्री दूसरा कलश श्रीमती दीपना जैन ने रखने का भाव प्रकट किया है। हाँ, तीसरा कलश पेन का समझ में आना चाहिए। हाँ चलो, चलो और 2 कलश और जल्दी से नाम दे दो। 2 लोग 3 लोग 1100 में सौभाग्य है वर्धमान स्तोत्र के इस विधान का मंडल पर कलश स्थापन करने का। बाहर से हमारे कोई माताएं बहन आई हैं, वो भी ये सौभाग्य लेना चाहें तो ले लें। एक नाम हाँ? आप लोग यहाँ ब्रेंच आगे करवा लो, 2 जने बैठ के बढ़िया विधान करो बैठ करके। महाराज जी से चटाई सीधी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। जो पार धन्य जिनेश्वर देव तुम
नाशे कर्म जुआ अनंत चतुष्टय के धनी तुम ही हो सिरताज, मुक्ति वधु के खत तुम, तीन भुवन की राज। त्यों जग के पीड़ा हरण भवदति शोषण हार, गायक हो तुम विश्व के शिव सुख के करता। हरता अज्ञान के, करता धर्म प्रकाश, फिरता पद दाता हो, करता निज गुण रास। धर्मामत और जल दिशों ज्ञानवान तुम रो, तुमरे चरण सरोज को नावत त्यों जग भो। मैं वंदो जिन देव को, कर अति निर्मल पाप, कर्म बंध के छेदने और न कछु उपाय। भव जन को भव कोपते तुम ही कारणहार, दीन दयाल अनाथ पति आत्म गुण भंडार। चिदानंद निर्मल कियो, कोई कर्म रज में, शरण करिया जगत में, भव जन को शिव के। तुम पद पंकज पूजते विघ्न रोग टर जा, शत्रु मित्रता को धरे विष निर्विषता था। शक्ति खगधर इंद्र पर मिले आप दिया, अनुक्रम कर शिव पद लहे, नेम सकल हरि पाप। तुम इन में व्याकुल भयो जैसे जल बिन में, जन्म जरा मेरी हरो करो मोह स्वाधीन। पतित बहुत पावन किए, गिनती कौन करे, सीधे सीधे अंजन से तारे सीधे रखो। जय 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 जिन देव। तकी नाव भवद दीव से तुम प्रभु पार करे, केवटिया तुम हो प्रभु जय 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 जिन दे। राग सहित थोड़ा जग पीछे। में रुलियो, मिली सरागी लोग खड़े होंगे ना। बीते राग बैठो अबे, मैं दो राग कुटीर। कितने गोद कितने नार की कित त्रयंच अज्ञान, आज धन्य मानुष भयो पायो जिन वर था। तुमको पूजे सुरपति, अयपति नरपति देव, धन्य भाग मेरो भयो, करन लगो तुमसे। अशरण के तुम शरण हो निराधार आधार, मैं डूबत भव सिंधु में खेव लगाओ पार। इंद्रादिक गणपति कके, कर विनती भगवान, अपनो विरद निहार के, कीजे आप समान। तुमरे नेक सुदृष्टि ते जग्यो तीर्थ है पार, हाँ डूब्यो जात हो नेक निहार निकार। जो मैं कहूँ और सो, तो न मिटे और मान, मेरी तो सो बने, ताते करे पुकार। वंदो पांचों परम गुरु सुर गुरु वंदत जा, विघ्न हरण मंगल करण पूरण परम प्रकाश। चौबीसों जिन पद नमो, नमो शारदा माय। शिव मग साधक साधन में, रचो पाठ सुखदा। पंचधरो नित्य ध्यान, हरो मंगल विश्वता मंगलमय भगवान। मंगल जिन वर पद नमो, मंगल अर्हत दे, मंगलकारी सीत पर सोवंदो स्वामी। मंगल आचार्य जय मुनि, मंगल गुरु बुझान। सर्व साधु मंगल करो, मनो मन बचका। मंगल सरस्वती मात का, मंगल जिन वरधर, मंगल में मंगल करो, हरो असाता कर। या विधि मंगल से सदा जग में मंगल हो, मंगल नाथो रामय भव सागर दृढ़ पो, भव सागर दृढ़ पो।
दिव्य मंगल से परिपुष्पांजलि छिपे भैया आ जाए माता मैंने कलश के लिए स्थापन करने के लिए। जो शेष कलश रह गए हैं 1100 रुपए की राशि अपेक्षित है। 2-3 कलश जो हैं उनके आ जाओ। 1100 में सौभाग्य है, आ जाओ। हाँ अपने अपने नाम लिया पूछ लो और आ जाओ। ओम ह्रीं नमस्य ऊषणमूर्ते श्रीमन्तं मन्दं कृपावन्तं स्वाति वर्तमान पर्यन्तं चतुर्वेद स्थितं कर परम देव माते जम्बूदीपे वरक्षेत्रे भारत देशे भावों का खेल भैया मध्य प्रांते दमोह जिला अंतर्गत तेंदुखेड़ा श्री आचार्य विद्यासागर गौशाला पशु संवर्धन केंद्र नवीन गौवंश चिकित्सालय उद्घाटनार्थम अनावरणार्थम च मंगलस्य चतुर्दिशासु ईशान कोणेषु महामंगल कलश स्थापनम करोमि। जोरदार तालियां बजा दें। बोलो श्री शांतिनाथ भगवान की मंगल। दीपक प्रज्वलित करिए। रुचिरदीप्तिकरम शुभदीपकम सकल लोक सुखाकरमज्वलम तिमिरजालहरम प्रक्रम सदा किलधरामि सुमंगल कमुदा। ओम ह्रीं नमस्य ऊषाज्ञानतिमिरं केवलज्ञान प्रकाशक मंगल दीपकम प्रज्वलनम कुरु कुरु स्वाहा। चलिए सब लोग अपने स्थान पर पहुंचे। सभी ने सौभाग्य प्राप्त किया। सौभाग्य के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दें। बोलो श्री शांतिनाथ भगवान की। कामनी जैन, एक सुनीता जी जैन, अलका जी सिंगई और दीपना जैन, ताराबाई सिंगई, इन सभी लोगों ने कलश स्थापित किए हैं। हम उनके भावों की अनुमोदना करते हैं। चलिए भैया जी से पुस्तक चलिए अब अपन सभी चलते हैं परम पूज्य गुरुदेव को लेने के लिए और उनके मंगलमय सानिध्य में इस विधान का लाभ लेंगे। परम पूज्य मुनिवर श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज जी के चरणों में निवेदन करने हमारे सभी समिति के सदस्यगण श्रीफल लेकर के पहुंचेंगे। हाँ सब लोग पहुंचे लेकर के। ओम जय जय नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमोकार मंत्र है प्यारा जिसने लाखों को तारा। इस महामंत्र का जाप करो भव जल से मिले किनारा। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणा नमो आयर्याणं नमो पच्चायाणा नमो रोए सब साहुण ऐसो पंचण मोकारो सब पावपणाशनो मंगलाणम छे सब्बे से परमम हरि मंगला। नमो 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 नमो। ओम ह्रीं ब्रह्म अनादिमूल मंत्र पुनमूर्ति स्वाहा दिव्य परिपुष्पांजलिं छिपे। अपवित्रा पवित्रो वा सोस्थितो दुष्टोऽपि वा ध्यायेत् पंच नमस्कारं सर्वपापे प्रमुच्यते। अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् परमात्मानं अपराजिते मंत्रोय सर्वविघ्न विनाशिना। मंगलेषु च सर्वेषु प्रथमं मंगलं मता। ऐसो पंचणमो यारो सब पावपणासिनो मंगलानं च सब्बीसे परमं वै मंगलम्। अरहं नित्यचरं ब्रह्म वाचकं परमेशिना। सिद्ध चक्र सद्बीजं सर्वदा प्रणमाम्यहम्। कर्माशक विनिर्मुक्तं मोक्षलक्ष्मी निकेतनं। सम्यक् वादिगुणोपेतं सिद्धचक्र
विघ्नों का प्रलयम यान्ते शाकिनी मुन्मन्निगा विश्वम निर्विस्ताम यान्ते स्तूयमाने जिनेश्वरे परिपुष्पांजलिं चपे उदक चंदन तंदुल पुष्प कैस चरु सुदीप सुदूप पराग गए धवल मंगल गाने रवागुल जिने गए कल्याण माम यजे जिन ग्रहे जिन नाथ मम अभिषेक जिन ग्रहे जिन नाम यजामहे जिन ग्रहे जिन सूत्र मम यजे ऐसे आड़े में लगा दे महाराज। ओम ह्रीं मनम भवतु पंचगणकेभ्य हरसदाचारोपाध्याय साधुभ्य भगवज्जनष्टुत सहस्रनामेभ्य सम्यक् दर्शनज्ञान चत्तानि दत्त्वा सुदसदाय परमो नमः अर्घ्यं निर्विपान्ति स्वाहा श्रीमज्जिनेन्द्रमविवट् जगत्प्रियेशं सर्वादिनायकमनश्चतुष्टयर्हम् श्रीमूल संग सूत्र साम सुकृते हेतु जिनेन्द्रयक विदिरे क्षमया विधायि स्वस्ति त्रिलोक गुरुवेचिने पोंगवाये स्वस्ति स्वभाव महिमो मे सुस्थिताय स्वस्ति प्रकाश शग जोजित प्रमयाय स्वस्ति प्रसन्न ललिता मुत वैभवाय स्वस्ति चलत विमल बोध सुधा प्लवाय स्वस्ति स्वभाव परिभाव विभासकाय स्वस्ति त्रैलोक विद्यते चिदुर्गमाय स्वस्ति त्रैकाल सकला यत वेष्टताय ब्रह्मस्य श्रुतिमधिगम्य यथानुरूपं भवस्य श्रुतिमधिगन्तु कामम् आलम्बनानि विविधान्यवलम्बवल्गं हुतात्मयज्ञ पुरुष करोमि यज्ञम् परत्पुराण पुरुषोत्तम पावनानि वस्तूननुनमखिलायमेक एव अस्मिन् ज्वलद्विमल केवल बोध वैनो पुण्यं समग्रमहमे गमना जुहोमि ओम विदेक प्रतिज्ञानाय जप पुष्पांजलिं चपे कि पारस नाम बड़ा प्यारा ये भव से पार लगाएगा पारस नाम बड़ा प्यारा ये भव से पार लगाएगा श्री बृहस्पति स्वस्ति स्वस्ति श्रीयस्ता श्री संभा स्वस्ति स्वस्ति श्री अभिनंदना श्री सुमति स्वस्ति स्वस्ति श्री पनप्रभा श्री शुभा स्वस्ति स्वस्ति श्री चंद्र प्रभ श्री प्रदत्ता स्वस्ति स्वस्ति श्री शीतला श्री श्रीयांश श्री वासवोजा श्री विमला स्वस्ति स्वस्ति श्री अनंता श्री धन स्वस्ति स्वस्ति श्री शांति श्री कुंतु स्वस्ति स्वस्ति श्री अनाथा श्री मल्ली स्वस्ति स्वस्ति श्री मर सुप्रदा श्री पश स्वस्ति स्वस्ति श्री नैमिनाथ श्री पारस स्वस्ति स्वस्ति श्री वर्धमानाय महावीर नाम बड़ा प्यारा ये भव से प्यार लगाएगा दिव्य मंगल पुष्पांजलि चपे 64 रिद्धियों के अर्घ चढ़ेंगे 64 विधान में पूजन की स्थापना करिएगा देव शास्त्र गुरु नमन कर विसित कर ध्यान सिद्ध शुद्ध राजत सदा नमो चित्त ओम ह्रीं देव शास्त्रो विद्यमान विस्तृतंकर्षिणं सिद्ध परमिष्ठिन समूह अत्र उत्तरोत्तर सम्मोषण आवारणम जयो 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 अत्र तिष्ठठाठ स्थापनम जयो 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 अत्र मम सन्निधो भव षट सन्निधि करणम जयो 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 भैया समय अधिक नहीं रहेगा दो पुण्यार्जक परिवार 51 में पाद प्रक्षालन वाले अपन को चाहिए हैं जो भी महानुभाव जिनकी भाव हो अपने भाव प्रकट करके आज गुरुदेव का पाद प्रक्षालन आप लोगों को करना है जिनकी भावना हो प्रणाम एक नाम लिखवा दिया हाँ एक और चाहिए दो लोग चाहिए दो लोग एक और क्या नाम है आपका श्री कैलाश चंद्र जी जैन और
तेंदुखेड़ा के हैं, बादीपुरा के। ठीक, बहुत बढ़िया। एक और नाम जो है अपेक्षित, 2 लोग चाहिए हैं, अपने भाव बना करके रखेंगे। आदिकाल से जग में शामिल, दिल से सुजिता को माना, सो दिन जातम सम्य कीर्तना, त्रैनिधि को न पहचाना। अब निर्मल रत्न त्रय चले, श्री देव शास्त्र गुरु को ध्याओ, विद्यमान श्री बीस तीर्थंकर, सिद्ध प्रभु के गुण गाओ। ओम ह्रीं देव सहस्रद्वार विष्णु शरणदानंद सत्य परमेष्टिभ्यो नमो नमः। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम नृपाम्ति, भवगा ताप मिटावन की निज में ही क्षमता समता है, अनजाने अब तक मैंने पर में की झूठी ममता है। चंदन सम शीतलता पानी, श्री देव शास्त्र गुरु को ध्याओ, विद्यमान श्री बीस तीर्थंकर, सिद्ध प्रभु के गुण गाओ। ओम ह्रीं देव सहस्रद्वार विष्णु शरणदानंद सत्य परमेष्टिभ्यो संसार ताप विनाशनाय चंदम नृपाम्ति। अक्षय पद बिन फिरा जगत के लख 84 योनि में, अष्ट कर्म के नाश करण को अक्षत तुम डिगलाया मैं। अक्षय निधि निज की पाने को, श्री देव शास्त्र को ध्याओ, विद्यमान श्री बीस तीर्थंकर, सिद्ध प्रभु ओम ह्रीं देव सहस्रद्वार संकरंदानंद सत्य परमेष्टिभ्यो नमो नमः। अष्टक प्राप्त स्थानते पुष्प सुगंधे से या तुमने सील स्वभाव नशाया है, मन मत वाणों से मिंद करके छौंगत दुख उपजाया है। स्थिरता निज में पाने को, श्री देव शास्त्र गुरु को ध्याओ, विद्यमान श्री बीस तीर्थंकर, सिद्ध प्रभु के गुण गाओ। ओम ह्रीं देव सहस्रद्वार संकरंदानंद सत्य परमेष्टिभ्यो कामबाण पुष्पम नृपाम्ते। षट्रश्मि शतभुजन से भूख न मेरी शांत हुई, आत्म रस अनुपम चखने से इंद्रिय मन इच्छा समन हुए। भूख सर्वदा में तन को, श्री देव शास्त्र गुरु को ध्याओ, विद्यमान श्री बीस तीर्थंकर, सिद्ध प्रभु के गुण गाओ। ओम ह्रीं देव सहस्रद्वार संकरंदानंद सत्य परमेष्टिभ्यो नमो नमः। शुद्धारो विनाशनाय नैवेद्यं नृपाम्ते। जड़ दीप बिन स्वर को अब तक समझाता मैंने उजियारा, निज गुण दर्शायक ज्ञान दीप से मिटा मोह का अंधियारा। ये दीप समर्पित करके मैं श्री देव शास्त्र गुरु को ध्याओ, विद्यमान श्री बीस तीर्थंकर, सिद्ध प्रभु के गुण गाओ। ओम ह्रीं देव सहस्रद्वार संकरंदानंद सत्य परमेष्टिभ्यो नमो नमः। महामोहन करुणास्नाय दीपम नृपाम्ते। ए धूप अनल में कहने से कर्मों को नहीं जलाएगी, निज में निज की सच्ची ज्वाला जो रागर देश नसाएगी। उस शक्ति नयन प्रगटाने को, श्री देव शास्त्र गुरु को ध्याओ, विद्यमान श्री बीस तीर्थंकर, सिद्ध प्रभु के गुण गाओ। ओम ह्रीं देव सहस्रद्वार संकरंदानंद सत्य परमेष्टिभ्यो शुद्धारो विनाशनाय मोहन करुणास्नाय दीपम नृपाम्ते। ए धूप अनल में कहने मोको शुद्धारो पिस्ता पिस्ता बदाम श्री वल्लभ चरणल तुम डिग में लिया, आत्म रस भीने निज गुण बल मम मन अब उनमें ललचाया। अब मोक्ष महाफल पाने को, श्री देव शास्त्र गुरु को ध्याओ, विद्यमान श्री बीस तीर्थंकर, सिद्ध प्रभु के गुण गाओ। ओम ह्रीं देव सहस्रद्वार संकरंदानंद सत्य परमेष्टिभ्यो नमो नमः। मोक्ष फल प्राप्त फलम नृपाम्ते। अष्टम वसुधा पाने को कर में आठों द्रव्य लिए, सहज शुद्ध स्वाभाविकता से निज में निज गुण प्रकट किए। अर्घ समर्पण करके मैं श्री देव शास्त्र गुरु को ध्याओ, विद्यमान श्री बीस तीर्थंकर, सिद्ध प्रभु के गुण गाओ। ओम ह्रीं देव सहस्रद्वार संकरंदानंद सत्य परमेष्टिभ्यो नमो नमः। अर्घ्यम निर्वपाम्ते। देव शास्त्र गुरु विष्णु शंकर, सिद्ध प्रभु भगवान। अब वर्णो जय देव मालिक, शास्त्र गुरु बीस जन, सिद्ध अनंतानंद। अब वर्णो जय मालिका, करूं स्तवन गुण का। खड़े हो जाइए। नशे घातिया कर्म अरहंत देवा, करे सुर असुर नर मुनि नित्य सेवा। दर्श ज्ञान सुख बल सब पाव प्रणाशनम, मंगलाणम जय सभ्य से प्रणमम हरि मंगला। तेरी दिव्य वाणी सदा भव्य नमो नमो।
बखानी नमो लोक माता श्री जिनवार विरागी आचार्य उपजाए साधु दर्श ज्ञान भंडार समताराधो नगन वेशधारी सो की काव्यारी निजानंद मंडित मुक्ति पथ प्रचार विद्य क्षेत्र में तीर्थम कर विसराजे विहर मानवनो सभी पाप भाजे नमो सिद्ध निर्भय निरामय सुदामी अनाकुल समाधान से जाबिरामी देव शास्त्र गुरु भी सिद्ध शंकर सिद्ध हृदय विच धर ले रे ध्यान गान गुण करके भव सागर जी तर ले रे ओम ह्रीं देव शास्त्र विद्यमान विष्णुकरण दानंद सिद्ध परमेष्टिभ्यो नमो नमः जल फलादि जयमाला पूर्णार्घ्यम निर्विभान्ति। अभिषेक भाई पुजारी जी जल्दी से यहाँ जाएं। उत्तम विशुद्ध वर्तमान की 30-24 में जाऊं चैत्य चटालय प्रतिमा नित्यम तीन लोक के मन लाऊं ओम प्रीतकाल संबंध गतम त्रिकाल संबंध निरंतर पुरमार्घ्यम निर्भान्ति चैत्य भक्ति आलोचन चलेगा निरवाकुल जिने ग्रहे कल्याण माम यजे जिन ग्रहे जिन्नाथ महा अभिषेक जिन ग्रहे जिन्नाथ यजामहे जिन ग्रहे जिन सूत्र महाम्यजे ऐसे आड़े में लगा दे महाराज। ओम ह्रीं मनम भगवतो पंचगणकेभ्य हरसदाचारोपाध्याय सबसाधुभ्य भगवज्जनष्टोत्तर सहस्रनामेभ्य सम्यक् दर्शनज्ञान चट्टाणि दत्त्वा सुदस्ताय परमनमा अर्घ्यं निर्विभान्ति स्वाहा। श्रीमद् जिनेन्द्रमविभक्त जगत्प्रियेशं सत्पादिनायक मनश्चतुष्टयर्हम् श्रीमूल संग सुत्र साम सुकृते हेतु जिनेन्द्रयक विदिरे क्षमया विधायि स्वस्ति त्रिलोक गुरुवे जिने पोंगवाय स्वस्ति स्वभाव महिमो मे सुस्थिताय स्वस्ति प्रकाश शग जोजित प्रमयाय स्वस्ति प्रसन्न ललिता मुत वैभवाय स्वस्ति चलत विमल बोध सुधा प्लवाय स्वस्ति स्वभाव परिभाव विभासिकाय स्वस्ति त्रैलोक विद्यते चिदुर्गमाय स्वस्ति त्रैकाल सकला यत वेष्टताय द्रव्यस्य शुद्धि मदिगामि यथानुरूपम् अवस्य शुद्धि मदिगा मदिगतु कामम् आलम्बनानि विविधान्यवलम्बवल्गम् हुतात्मयज्ञ पुरुष श्रीकरोमि यज्ञम् हरत्पुराणि पुरुषोत्तम पावनानि वस्तूननुनिमखिला प्रियमेक एव अस्मिन् ज्वलद्विमल केवल बोध वैनो पुण्यं समग्रमहमे गमना जुहोमि। ओम विधिक प्रतिज्ञानाय जप पुष्पांजलि जपे कि पारस नाम बड़ा प्यारा कि भव से पार लगाएगा कि पारस नाम बड़ा प्यारा कि भव से पार लगाएगा श्री बृहस्पति स्वस्ति स्वस्ति श्री यस्ता श्री संभव स्वस्ति स्वस्ति श्री अभिनंदना श्री सुमति स्वस्ति स्वस्ति श्री पनप्रभा श्री सुपा स्वस्ति स्वस्ति श्री चंद्र प्रभ श्री भगवंता स्वस्ति स्वस्ति श्री शीतला श्री श्रीयांश श्री वंशोजा श्री विमला स्वस्ति स्वस्ति श्री अनंता श्री धन्व स्वस्ति स्वस्ति श्री शांति श्री कुंतु स्वस्ति स्वस्ति श्री हरनाथा श्री मल्ली स्वस्ति स्वस्ति श्री मन सुप्रदा श्री पश स्वस्ति स्वस्ति श्री नैमिनाथ श्री पारस स्वस्ति स्वस्ति श्री वर्धमानाय महावीर नाम बड़ा प्यारा ये भव्य से प्यार लगाएगा दिव्य मंगल सुभर पुष्पांजलि जपे 64 रिद्धियों के अर्घ चढ़ेंगे 64 विधान में पूजन की स्थापना करिएगा। देव शास्त्र गुरु नमन कर
विसिद्धिदंकर ध्यान सेत श्रोतराजत सदा नमो चित्त हलसाय। ओम ह्रीं देव शास्त्रो विद्यमान विष्णुदंकर श्रीनंदानंद सिद्ध ब्रह्मष्टिन समूह अत्रा उत्तरोत्तर सम्मोषट आवारणम जय हो जय हो जय हो अत्र तिष्ठठाठ स्थापनम जय हो जय हो जय हो अत्र मम सन्निधो भव षट सन्निधि करणम। जय हो जय हो जय हो। भैया समय अधिक नहीं रहेगा। दो पुण्यार्जक परिवार ज्ञानों में पाद प्रक्षालन वाले अपन को चाहिए हैं। जो भी महानुभाव जिनकी भाव हो अपने भाव प्रकट करके आज गुरुदेव का पाद प्रक्षालन आप लोगों को करना है। जिनकी भावना हो अपना एक नाम लिखवा दिया। हाँ एक और चाहिए, दो लोग चाहिए, दो लोग। एक और क्या नाम है आपका? श्री कैलाश चंद जी जैन। और तेंदुखेड़ा के हैं, बादीपुरा के। ठीक, बहुत बढ़िया। एक और नाम जो है भव जन को भव कोपते तुम ही कारणहार दीन दयाल अनाथ पति आत्म गुण भंडार। चिदानंद निर्मल कियो कोई कर्म रज में शरण करिया जगत में भवजन को शिव के तुम पद पंकज पूजते विघ्न रोग टर जा शत्रु मित्रता को दरे विष निर्विषता था चक्री खगधर इंद्र पर मिले आप दिया अनुक्रम कर शिव पद लहे नेम सकल हरि पाप। तुम इन में व्याकुल भयो जैसे जल बिन में जन्म जरा मेरी हरो करो मोह स्वाधीन। पतित बहुत पावन किए गिनती कौन करे सीधे सीधे अंजन सितारे सीधे रखो। जय 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 जन देव तकी नाव भवद दीव से तुम प्रभु पार करे केवटिया तुम हो प्रभु जय 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 जिन दे। राग सहित थोड़ा जग पीछे। में रुलो मिले सरागी लोग खड़े होंगे। पीते राग बैठो अबे मैंडो राग कुटे कितने गोद कितने नार की कित त्रयंच अज्ञान आज धन्य मानुष भयो पायो जिन वरथा। तुमको पूजे सुरपति अयपति नरपति देव धन्य भाग मेरो भयो करन लगो तुमसे। अशरण के तुम शरण हो निराधार आधार मैं डूबत भव सिंधु में खेव लगाओ पाप। गणपति कके कर विनती भगवान अपनो विरद निहार के कीजे आप समान। तुमरे नेक स्वजलम नृपंते भगवा ताप मिटावन के निज में क्षमता समता है अनजाने अब तक मैंने पर में की झूठी ममता है। चंदन सम शीतलता पानी श्री देव शास गुर को ध्याओ विद्यमान श्री बीसत तंकर सिद्ध प्रभु के गुण गाओ। ओम ह्रीं देव शास्त्र द्वारा संकरण धारण सदभष्ट संसार तापनाश चंदन नृपामते अक्षय पद गुरु को ध्याओ विद्यमान श्री बीसत तंकर सिद्ध प्रभु के गुण गाओ। ओम ह्रीं देव शास्त्र द्वारा संकरण धारण सदभष्ट कामबाण नवस्पम नृपामते शतरश्मी शत भोजन से भूख न मेरी शांत हुई आत्म रस अनुपम चखने से इंद्रिय मन इच्छा समन हुए भूख सर्वदा में तन को श्री देव शास गुरु को ध्याओ विद्यमान श्री बीसत तंकर सिद्ध प्रभु के गुण गाओ। ओम ह्रीं देव शास्त्र द्वारा संकरण धारण सिद्ध ब्रह्मष्टिभ्यो नमो नमः सुधारो विनाशनाय नैवेद्यं नृपामते जड़ दीप बिन स्वर को अब तक समझाता मैंने उजियारा निज गुण दर्शायक ज्ञान दीप से मिटा मोह का अंधियारा। ये दीप समर्पित करके मैं श्री देव शास गुरु को ध्याओ विद्यमान श्री बीसत तंकर सिद्ध प्रभु के गुण गाओ। ओम ह्रीं देव शास्त्र द्वारा संकरण धारण सिद्ध ब्रह्मष्टिभ्यो नमो नमः
दीपम नृपामते। ए धूप अनल में कहने से कर्मों को नहीं जलाएंगे, निज में निज की शक्ति ज्वाला जो रागर देश नसाएगी। उस शक्ति देन प्रगटाने को श्री देव शास गुरु को ध्याओ, विद्यमान श्री भी सिद्ध तंत्र सिद्ध प्रभु की गुण गाओ। ओम ह्रीं देव शास्त्र ध्वन विशंकरन दानंद सत्य प्रविष्टिभ्यो सदारोग विनाशनाय मोहन करुणाष्ण दीपम नृपामते। ए धूप अनल में कहने मोको सदारोग पिस्ता पिस्ता बदाम श्री वल्लभ चरणल तुम डिग में लिया। आत्म रस भीने निज गुण बल मम मन अब उनमें ललचाया। अब मोक्ष महाफल पाने को श्री देव शास्त्र गुरु को ध्याओ, विद्यमान श्री सगुण युक्त। समझ में आना चाहिए। स्वाहा रुक जाओ। हे प्रभु तेरे रुक जाओ रुक जाओ, मंत्र तो सुनो। हे प्रभु तेरे आज बहुत में हर्षाया, सब पाव प्रणाशनो मंगलाणम चे सभ्य सिंह परमम हरि मंगला। नमो 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 नमो। ओम ह्रीं ब्रह्म अनादिमूल मंत्र पुनमूर्ति स्वाहा दिव्य परिपुष्पांजलिं चिपे। अपवित्रा पवित्रो वा सोस्थितो दस्थोऽपि वा ध्यायेत् पंच नमस्कारं सर्वपापे प्रमुच्यते। अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् परमात्मानं सा प्राप्नोति शुचिम्। अपराजिते मन्त्रोऽय सर्वविघ्न विनाशिना मंगले सूचे सर्वेषु प्रथमं मंगलम मता। हाथ घुमाइए ऐसे अक्षतांगर्भपामते स्वाहा। विविध विविध पुष्पों के रस में इत सुगंध लगाए हैं, नासा से मन सूंघ सूंघ कर काम विभाव बढ़ाए हैं। इसी वासना के कारण से एक सखाना तेरा रूप पुष्प सुगंधित अर्पित करता मुझे दिखे मम आत्मस्वरूप। ओम ह्रीं वीर सन्मति वीर वर्धमान वीर महावीर पंचनाम देव वर्धमान जनेन्द्र कामवाण विध्वंसनाय पुष्पम द्रवपामते। यतिका कर तन का ममते जगाती है मैं चेतन होकर भी भगवन करता जन से राग रहा, चारु चारु चरु चरण चढ़ाकर कीर्तन ओम ह्रीं वीर सन्मति वर्धमान वीर महावीर पंचनाम देव वर्धमान जनेन्द्र सदारो विनाशनाय नैवेद्यम द्रवपामते। तन घट पन घट ग्रह घट 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 घटक पटक मैंने देखा, सरपट सरपट दौड़ दौड़ कर चमक हो गई मुझे। दीपक ज्योति जले तब चरणन जड़ दीपक भांति केवल ज्योति प्रकाश मिले। चार लोग चले जाओ। महामंधकार विनाशनाय दीपम निर्वामते। कभी जला है कभी रुदा है रोंदा कूटा भगवजनष्टोद सहस्रनामेभ्य। देश से कर्म बंध पर कर्म फलों से देह मिली, अष्ट कर्म के बंध जलाने धूप चढ़ाता बोधि मिली। ओम ह्रीं वर्मा ओम ह्रीं वीर शर्मति वीर वर्धमान वीर महावीर पंचनाम दे श्री मूल संगे सुत्र साम सुकृते हेतु चैनेन्द्र यज्ञ विदिरे क्षमया। गुरुवर चरण पखारे सौभाग्य हमारे, मन गुरुवर चरण पखारे। इस तरफ से भैया थोड़ा सा कैमरा भी अभी रिकॉर्ड हो जाए, सब लोग गुरुदेव के पाद प्रक्षालन देखना चाहते हैं। यहीं ले आओ कैमरा, नहीं आ पाए, थोड़ा सा ऐसे करें कि दिख जाए। ओ मैंने मुनिवर चरण पखारे धन भाग्य हमारे, मैंने पेत्र खाल सक
मुनिवर चरण पखारे सौभाग्य हमारे, मैंने मुनिवर चरण पखारे सौभाग्य हमारे। तालियों के साथ 1 2 3 4। गुरु जी के चरण पखारो, नित्या चरण निहारो। गुरु जी के चरण पखारो, नित्या चरण निहारो। दर्शन मिलेंगे भगवान के। ऐसे परम पूज्य और हम योग प्रणेता गुरुदेव सागर जी महाराज के मंगल में पाद प्रक्षालन हम लोगों ने किए। आप लोग तालियां बजा करके इस मंगल कार्य की अनुमोदना करें। पूज्य गुरुदेव शहपुरा बटौनी से बिहार, अभी तक हम सभी को ये पता नहीं कि गुरुदेव कहां जा रहे हैं, ये चरण किस ओर बढ़ रहे हैं, हमें कोई अंदाजा नहीं है। किस को सौभाग्य प्राप्त होगा चतुर्मास का, ये भी अभी कुछ पता नहीं। पर तेंदुखेड़ा वालों ने मंगलमय भाव प्रेषित किया। मैं सकल समाज के उन गणमान्य गणों को आमंत्रित करता हूं अपने हाथों में श्रीफल लेकर के कि गुरुदेव का मंगलमय चतुर्मास तेंदुखेड़ा को प्राप्त हो और ऐसी गौशालाओं का और सबका उद्धार उस भावना के साथ श्रीफल भेंट करने के लिए सकल समाज यहाँ उपस्थित है। शीघ्र से शीघ्र आ जाओ, 2 मिनट में इस कार्य को संपादित करें। तेंदुखेड़ा की वो पावन भूमि जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं सभी लोग खड़े हो जाएं। जहां परम पूज्य आचार्य भगवंत का मंगलमय प्रवास लगभग 22 दिन का प्राप्त हुआ था। और आगे महाराज जी कल का ये विधान करना चाहते हैं, पारसनाथ विधान, पर आगे जो है कार्यक्रम विस्तृत है। फिर भी हम पूज्य गुरुदेव के चरणों में सभी भाव प्रेषित कर रहे हैं कि हे गुरुवर आपका मंगलमय चतुर्मास तेंदुखेड़ा को प्राप्त हो और कल के दिन बस में आपके मंगलमय सानिध्य में श्री पार्श्वनाथ विधान हो। तालियां बजा करके मंगल अनुमोदना के साथ मंगल भावना के साथ मुनिवर के चरणों में तिवार नमोस्तु नमोस्तु। जय बोलो अरहम योग प्रणेता परम पूज्य मुनिषी प्रणम में सागर जी महाराज की। मैं परम पूज्य मुनिषी चंद्र सागर जी गौशाला समिति के हमारे अध्यक्ष श्री संजय जी पारसमणि और उनकी पूरी समिति को मैं आमंत्रित करता हूं, श्रीफल लेकर के आ जाएं। और कार्य अध्यक्ष श्री अरिहंत जी सिंगई, श्री राकेश जी वे भी आ जाएं। और भी जो हमारी गौशाला के पदाधिकारी गण हैं वे भी परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में श्रीफल समर्पित करें। गुरुदेव ये सभी लोग इस भावना के साथ आपके चरणों में श्रीफल चढ़ा रहे हैं कि यदि आज आप यहां पर विराजमान हैं, आज यहां पर आए हैं, तो निश्चित है आपको लाना इतना सरल नहीं था। कैसे आए वो हम भी जाना और आप भी जान रहे हैं, पर वास्तव में वो 4000 गौवंशों का पुण्य होगा जो आज गुरुदेव के चरण इस धरती पर पड़े हैं। उन सभी गौशाला समिति के सदस्यों के साथ तालियां बजाते हुए परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में श्रीफल समर्पित करें इस भावना के साथ कि हम लोग जो कार्य कर रहे हैं वो हमेशा हमेशा जो निरावाद चलता रहे और जब तक इनके श्वासें हैं तब तक वो इस समर्पण से कार्य करें। निश्चित भावना के साथ हमारी समिति के सभी सदस्यगण श्रीफल समर्पित करें। बाहर से पधारे हुए जो लोग भी महानुभाव हैं उनके एक प्रतिनिधि पूज्य गुरुदेव के चरणों में श्रीफल समर्पित कर लें। अब हम सभी चलते हैं परम पूज्य मुनिवर श्री अक्षर प्रणम सागर जी महाराज के चरणों तक और निवेदन करेंगे कि हे गुरुवर आप अपनी मंगलमयी वाणी से हम सभी को धर्म श्रवण कराएं और साथ ही इस वर्धमान स्तोत्र के मंगलमय भाव को गौशाला के इस मंगलमय शुभ अवसर पर आप अपने भाव प्रकट करते हुए हम सभी को आशीर्वचन दें। परम पूज्य गुरुदेव श्री प्रणम्य सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चलो शुरू करो। हाँ शुरू से करो। पेज नंबर 49 निकाल लो अपने अपने पुस्तकों में। बोलो श्री वर्धमान स्तोत्र विधान की। सबका भाव था कि महाराज जी ने उनके मुख से कार्य हो। देवादिदेव श्री 1008 आदिनाथ भगवान की
वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की आप लोगों ने बोले परम पूज्य रामयोग प्रणेता मुनिवर प्रणम्य सागर जी महाराज की समस्त मुनि संघ की आप लोगों ने आज ये वर्धमान स्तोत्र विधान करने का मन ऐसे स्थान पर बनाया है जहाँ कोई रहता नहीं। रहने का मतलब मनुष्यों की अपेक्षा से देखा जाए तो यहाँ कोई ज़्यादा मनुष्य नहीं रहते, कोई समाज नहीं रहती, लेकिन फिर भी एक समाज है जिसे गौ वंश की समाज कहा जाता है। जय हो समाज। और समाज का मतलब भी एक समूह होता है और जो भी पंचेंद्रीय प्राणी हैं, समनस्क जीव हैं, उनके अंदर भी कुछ धर्म का भाव आए और उनके निमित्त से भी कुछ लोगों के अंदर करुणा के भाव उत्पन्न हो, दया के भाव उत्पन्न हो, इस हेतु यहाँ पर यह वर्धमान स्तोत्र का विधान आयोजित हुआ है। अच्छी बात यह है कि इस विधान में जो भी लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं वे भी धन्य भागी लोग हैं, क्योंकि जिन्हें पशुओं के प्रति करुणा होगी, दया की भावना होगी, वही लोग यहाँ तक आएंगे और जिनके अंदर दया का भाव होगा वे लोग वास्तव में धार्मिक भाव वाले लोग कहलाएंगे। ऐसे वर्धमान भगवान स्वामी स्वयं दया के मसीहा थे। अहिंसा जिन्होंने जगत में फैलाई, उन भगवान की स्तुति करके हम अपने जीवन में बहुत कुछ अपने मनोरथों की प्राप्ति कर सकते हैं। कई लोग, कई बच्चे इस वर्धमान स्तोत्र को पढ़ करके अपनी मनोकामना भी पूर्ण करते हैं और भगवान के प्रति श्रद्धा भी बनाए रखते हैं, क्योंकि भगवान की भक्ति करने से हमें सब कुछ प्राप्त होता है। जैसे आप लोग भक्तामर स्तोत्र पढ़ा करते हैं, वैसे ही आजकल ये वर्धमान स्तोत्र भी जगह जगह मंदिरों में, पाठशालाओं में पढ़ाया जाता है। और यहाँ पर पाठशाला के कुछ लोग बैठे हैं, कुछ बहनें बैठी हैं जो पाठशाला पढ़ाती हैं, उनसे भी कहना है कि पाठशाला में बच्चों को वर्धमान स्तोत्र के कुछ छंद ऐसे पढ़ाए जाएं जिनके माध्यम से उन्हें भगवान वर्धमान स्वामी के प्रति एक आस्था उत्पन्न हो। और इसमें आपको वर्धमान भगवान का पूरा जीवन चरित्र भी आपको पढ़ने को मिलेगा। भगवान के 5 नाम कैसे पढ़े, उन 5 नामों के बारे में भी आपको जानकारी होगी। और 34 अतिशयों के साथ में भगवान के 46 गुणों की स्तुति करते हुए ये वर्धमान स्तोत्र लिखा गया है। ऐसे ये वर्धमान स्तोत्र के माध्यम से आज हम यहाँ पर मंगल वातावरण उत्पन्न करते हैं। पहला काव्य संस्कृत में पढ़ते हैं, फिर उसके बाद में आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। श्री वर्धमान जिन देव पदार विंद युग्म स्थितांगुली नखांशु समूह भासी तज्योतिति खिल सुरेंद्र किरीट कोटि भक्त्या प्रणम्य जिन देव पदम स्तुवीमि। सभी लोगों के पास किताब है? हाँ, सब हिंदी वाला पाठ पढ़ेंगे अच्छे से। वर्धमान जिन देव युगल पद लाल कमल से शोभित हैं, जिनके अंगुली की नख आभा से सबका मन मोहित है। देवों के मुकुटों की मणियां नभ आभा में चमक रही, उन चरणों की भक्ति से मम मत तुत करने मचल रहे। जब भी कभी हम भगवान की स्तुति करते हैं तो सबसे पहले हमें भगवान के चरणों का ध्यान करना होता है, और इसीलिए यह स्तुति भगवान के चरणों के स्तवन से प्रारंभ हुई है। ओम ह्रीं सर्वातिशय समन्वित चरण कमलाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय श्री वर्धमान महावीर जनाय नमः। अर्घ्यम निर्वपामिति। हिंदी वाला काव्य पढ़ेंगे। नहीं अहंकृत हो करके मैं, नहीं चमत्कृत हो करके,
बुद्धि की उत्कटता से ना नहीं दीनता मन रख के। वीर प्रभु के गुण पर आयो से युतनित चेतनता में लीन हुआ है मेरा मन यह अतः संस्तुवन करता में। ओम ह्रीम शुद्ध गुण पर्याय चैतन्याय क्ली महावीराक्षर सहिताय श्री वर्धमान महावीर जनाय नमः। अर्घ्यम नृवामते स्वाहा। उच्च कुलों में पैदा होना सुख साधन सब पालेना, सुंदर देह भाग्य भी उत्तम धन वैभव भी पालेना। मोक्ष मार्ग के लायक सब पुण्य फलों को ना मानो, भक्ति करने का मन यदि होता पुण्य फल राह में जानो। जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो जो पुण्य प्राप्त करके हमने ये मनुष्य जीवन अर्जित किया है उस पुण्य की अपने आप वृद्धि हो रही है, यह हमें समझ लेना चाहिए, और उस पुण्य का हम सदुपयोग कर रहे हैं यह हमें समझ लेना चाहिए। ऐसी भावना के साथ में एक काव्य कहा गया है। ओम ह्रीम लौकिक अलौकिक पुण्य फल प्रदायक क्लीम महाबीजाक्षर सहिताय श्री वर्धमान महावीर जनाय नमः। अर्घ्यम नृवामते। यह स्तुति जो सामने 4 नंबर के काव्य की स्तुति है, यह बुद्धि कला विकासनी स्तुति है। जिन बच्चों के अंदर आपको बुद्धि का विकास करना हो, कलाओं का विकास करना हो, आप उन बच्चों को प्रतिदिन यह काव्य 24, ये 4थे नंबर का काव्य, ये 24 बार अगर आप उस काव्य को प्रतिदिन बालक को पढ़ाएं और इसमें लिखा हुआ यह मंत्र भी उसके साथ में भगवान के चरणों में नमस्कार करते हुए उसे बताएं, तो उस बच्चे के अंदर ये बुद्धि कला का विकास होगा। इस तरह की यह काव्य की यह भावना है। इसीलिए अब मोक्ष प्रदायी साधन को मैं साध रहा, मैं अवश्य भक्ति करने को अब मन से तैयार हुआ। मुझ में बुद्धि छंद कलावा शक्ति है या नहीं पता, माँ समक्ष जो बालक करता तज लज्जा में करूं कथा। ओम ह्रीम बुद्धि कलात्म शक्ति वर्धनाय क्लीम महावीराक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जनाय नमः। अर्घ्यम निर्वपामते स्वाहा। सामायिक में नित्य चिंतन में शास्त्र पाठ के क्षण में भी जो सन्मति को याद कर रहा नित्य हृदय रति धर के ही, सकल पुण्य की लक्ष्मी उसके हाथ स्वयं आ जाते हैं। बालक कर किस ज्ञानी को प्रभु भक्ति ना पाते हैं। ओम ह्रीम मस्तगत लक्ष्मी कराय कली महावीराक्षर सहिता श्री वर्धमान महावीर जनाय नमः। जो उत्पन्न हुआ जिन कुल में वीर वंश का वह पूत, वीर प्रभु को छोड़ अन्य को मान रहा क्यों तू रे भूत। सूरज का बेला नहीं दिखता धरती पर चौर प्रकाश, जन्म समय में अंध बने वे या फिर उल्लू सा आवाज। ओम ह्रीम वीरवंश उत्पत्ति कराय कली महावीराक्षर सहिता श्री वर्धमान महावीर जनाय नमः। अर्घ्यम निर्वपामते स्वाहा। राग द्वेष से सहित रहे जो ऐसे देवों की सेवा, क्या अतिशय फल दे सकती है सेवा शिव सुख की मेवा। श्री जनवर है कल्प वृक्ष शम उनकी सेवा सदा करो, सेवा भी क्या अल्प फला या निष्फल हो। श्री जिनेंद्र भगवान की पूजा इच्छित फलों को देने वाली इसलिए होती है क्योंकि भगवान कल्प वृक्ष की तरह होते हैं, और कल्प वृक्ष के समक्ष जो कुछ भी हम अपनी इच्छा करते हैं वह हमें प्राप्त होता है। ओम ह्रीम कल्प वृक्ष फल सम प्रदाय क्लीम महावीराक्षर सहिता श्री वर्धमान महावीर जनाय नमः। स्वाहा। भवनवासी व्यंतर देवों के सुर समूह से वंदित हैं, जिनवर के चरणों में झुकवे सुख पाते आनंदित हैं। देवों के भी देव प्रभु का नाम मंत्र है पूजित है, सब अनिष्ट यदि दूर हो गई बड़ी बात क्यों विस्मित है। ओम ह्रीम सर्व अनिष्ट विनाशकाय क्ली महावीराक्षर सहिता श्री वर्धमान महावीर जनाय नमः। अर्घ्यम नृपामते स्वाहा।
महार्घ चढ़ाइएगा। महार्घ मिलके तीनों लोग एक साथ मिलकर चढ़ाइए। विद्याप्ति शूर पद पंकज सौर भाली शिष्य प्रणम्य मुनिना जिन देव भक्त्या श्री वर्धमान जिन संस्तुवनम व्यधाई तस्यादि मित्र वचन पलगे चनयोल सामी। ओम ह्रीं नमो कलश के पास अष्टदल कमलाधिपते श्री वर्धमान जनेन्द्राय प्रथम बलिप्यो पूर्णार्घ्यम महार्घ्यम निर्विपामति। द्वितीय बला यहाँ पर आरंभ हो रही है। आप लोग जानते कि नहीं जानते, जिस स्तोत्र को आप पढ़ रहे हैं वो स्तोत्र किसने लिखा है? देखो शायद बहुत से लोगों को पता नहीं है। आप लोग गांव में रहते जरूर हो, पर वास्तव में जिनवाणी अथवा मोबाइल पर YouTube के माध्यम से आज वर्धमान स्तोत्र निरंतर घर घर तक पहुंच चुका है। और इस वर्धमान स्तोत्र को सुनने का सौभाग्य उन्हीं के मुखारविंद से हमें प्राप्त हुआ है जिन्होंने इस विधान को लिखा है। एक बार जोरदार तालियां बजा करके। मैं स्वयं इस स्तोत्र के व्रत कर रहा हूं और मेरे जैसे लगता है हजारों लोग इस व्रत को कर रहे हैं और परम पूज्य गुरुदेव से व्रत हम लोगों ने प्राप्त किए हैं। आप लोगों के भी यदि किसी की भावना आज हो तो इस विधान के व्रत को आज लेकर के जरूर जाना। 64 के व्रत हैं, 64 मंत्र हैं, 64 रिद्धियां हैं और 64 ही श्लोक और काव्य हैं। और साक्षात गुरुदेव यहाँ पर विराजमान हैं। उनके सानिध्य में श्रीफल चढ़ा करके व्रत आप लोग लेने की भावना जरूर करना। हम सभी उन्हीं के मुखारविंद से अगले क्रमांकों को सुनने का प्रयास करेंगे। नमस्ते। जो भी लोग भगवान की स्तुति को लगातार करना चाहते हैं और ये भाव रखते हैं कि हम भी वर्धमान भगवान की स्तुति पढ़ें, उनकी पूजा करें, क्योंकि वर्धमान भगवान हमारे वर्तमान शासन नायक हैं। अभी हम किसके तीर्थ में जी रहे हैं? तो वह वर्धमान भगवान का तीर्थ चल रहा है। और ये तीर्थ कब तक चलेगा? जब तक पंचम काल का अंत नहीं आ जाता तब तक ये वर्धमान भगवान का शासन चलेगा, उनका तीर्थ चलेगा। और ऐसे तीर्थ के नायक जो वर्धमान भगवान महावीर स्वामी हैं, उनकी अगर हम पूजा स्तुति करते हैं तो हमें अपने जीवन में हर तरह से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। आप देखते हैं कि लोग अनेक तरह की इस कलिकाल में बातें करते हैं, अनेक तरह के डर दिखाते हैं और इस कलिकाल में भी अनेक तरह के काल सर्प आदि योग, इस तरीके के योग बनाते हैं, जिसके माध्यम से लोग विचलित होते हैं और ये सोचते हैं कि अगर हमारे सामने कोई अनिष्ट आ गए हैं तो हम इन अनिष्टों से अपने आप को कैसे बचाएं। आपसे ये बता रहा हूं कि किसी भी तरह का अनिष्ट आपके सामने हो, आपके मन के अंदर एक भावना होनी चाहिए कि हमें वर्धमान स्तोत्र की भावना करते हुए, पूजा करते हुए हमें अपने अनिष्टों को दूर करना है। आप जब इस तरह के स्तोत्र पढ़ करके भगवान की स्तुति करेंगे, किसी भी तरह का आपकी कुंडली में कोई भी अमंगल होगा, चाहे वो लड़की मंगला होगी या लड़का होगा, कुछ भी तरह का अमंगल होगा, वह अमंगल आपके जीवन में कुछ भी बुरा नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप भगवान की भक्ति करके अपने अंदर पुण्य अर्जित करते हैं। इस तरह की भावना के साथ में भी कई बच्चे बच्चियां इस वर्धमान स्तोत्र की आराधना करते हैं और जिनके लिए वर्धमान भगवान के चरणों में लीन रहने का भाव होता हो, उनकी स्तुति करने का भाव होता हो, वह 64 व्रत करके इस वर्धमान स्तोत्र के माध्यम से भगवान की अच्छी स्तुति विधान कर सकते हैं। ये 64 व्रत आप साल भर में, 2 साल में कभी भी कर सकते हैं। इसके लिए कोई तिथि नियोजित नहीं है। आप अपनी सुविधा के अनुसार जिस दिन आप व्रत रखना चाहते हैं उस दिन आप मंदिर में भगवान का यह पूजन करके हिंदी के ये 64 अर्घ चढ़ा करके आप उस व्रत को शुरू कर सकते हैं। और उस व्रत के करने के बाद में आपके लिए अगर कुछ भी थोड़ा सा उस व्रत को पूर्ण करने के लिए अगर कुछ तपस्या करने का भाव हो तो इस व्रत को हम सर्वोत्कृष्ट विधि से जब करते हैं तो यह उपवास के साथ किया जाता है। किसके साथ? बोलो तो, बोला भी नहीं आ रहा क्या? करते नहीं हो उपवास तो बोल तो सकते ही हो। सर्वोत्कृष्ट व्रत कब कहलाता है? जब उस दिन हम उपवास रखें। और ऐसे उपवास आपको कितने करने हैं? लगातार नहीं करने 64, साल भर में, 2 साल में, जब आपका मन बन जाए आप 64 व्रतों के साथ में इस तरह से यह विधान कर सकते हो।
जिस दिन आप व्रत रखो उस दिन इसमें रिद्धि और मंत्र लिखा हुआ है, एक माला आप उसकी फेर सकते हो 24 घंटे में किसी भी टाइम पर। बस इतना आपको करना होता है, आपका ये उत्कृष्ट विधि से होने वाला ये व्रत संपन्न हो सकता है ना। इस तरह के व्रत लेने की भावना अगर किसी की हो तो आगे आ सकते हैं, और किसी का मन बने तो ये 64 व्रत कर सकते हैं उपवास के साथ। ये किताब आपके पास में उपलब्ध रहेगी, और इसी को पढ़ करके आप इस तरह से 64 व्रत करके भगवान महावीर स्वामी की निरंतर स्तुति कर सकते हैं और अपने पुण्य को अर्जित कर सकते हैं। आप भी मोदी जी उपवास कर लेते, उपवास कर लेते बीना हमारा पंचकल्याणक के माता पिता हैं, कर लेंगे। चलो ठीक है, देख लेते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया, तालियां बजा दें। चलिए, बहुत अच्छा। हम लंबे समय तक अगर भगवान की स्तुति में अपने चाप को लीन रखना चाहते हैं तो इस तरह का व्रत लेने के लिए आप यहाँ आकर के एक साथ अर्घ चढ़ा लीजिए और 9 बार नमोकार पढ़ लीजिए। ओम ह्रीम श्री परम पूज्य मुनिवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज सम्मुखे श्री वर्धमानम स्तोत्र वर्धमान स्तोत्र व्रत ग्रहणम ग्रहणम, बोलिए ग्रहणम ग्रहणम। हाँ, ग्रहण करते हुए व्रत को लेते हुए पूज्य गुरुवर के चरणों में अर्घ्य समर्पित कर रहे हैं। कायो सर कर लें वहीं से। उपवास से देखो 2 तरह से होता है, जिसको उपवास से करना है वो उपवास से कर सकता है। मध्यम दर्जे का होता है कि आप अगर थोड़ा सा उपवास के साथ नहीं कर पाते हैं, असमर्थता महसूस करते हैं, तो आप जल उपवास करके भी कर सकते हैं, है ना। अगर उस दिन आपको एक बार जल लेना हो तो आप जल ले सकते हैं, और अगर आपको नहीं बने तो फिर एक 3rd नंबर का वो तरीका ये है कि आप एक बार भोजन पानी करके भी इस तरह से व्रत कर सकते हैं। जैसी आपकी शक्ति बने, एकासन के साथ भी कर सकते हैं। उपवास के साथ करेंगे तो उत्कृष्ट फल मिलेगा, जल उपवास के साथ करेंगे मध्यम फल मिलेगा, एकासन के साथ करेंगे उसमें भी आपको फल मिलेगा, लेकिन उत्कृष्ट वाला जो फल होता है उससे कम मिलेगा। भक्ति की भावना अगर आपकी अधिक रहेगी तो हो सकता है कि एकासन के साथ भी आपको उत्कृष्ट फल मिल जाए, क्योंकि भावों का सब खेल है, और जैसी आपकी शक्ति बने आप अपने ढंग से इस व्रत को कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करना है? जल उपवास से। चलो, जैसी शक्ति बने कैसे करना, एकासन से। हाँ, बहुत से लोगों ने उपवास पूर्वक, एकासन पूर्वक और जलोपवास पूर्वक तीनों विधियों के साथ इस स्तोत्र के व्रत को करने का भाव किया है। ठीक है, जैसी शक्ति बने वैसे कर लेना। ठीक है, हाँ जैसा, ठीक है कर लेना। हाँ ठीक है, उपवास से। चलिए, अर्घ चढ़ा दीजिए, 9 बार नमोकार पढ़ लीजिए, अपने स्थान पे बैठ जाइए। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरु सुदीप सुधूप फलार्घ कई धवल मंगल गान रवाकुल जिन ग्रहे जिन नाथ ओम ह्रीम श्री परम पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज सानिध्य मंगल श्री वर्धमान स्तोत्र पूजा विधान व्रत ग्रहण करोमि ग्रहणम करोमि व्रतम ग्रहणम करोमि गुरु गुरु अर्घ्यम नृपामते स्वाहा। चलो, 9 बार नमोकार पढ़िए। सभी लोग, कोई जाना नहीं, भोजन सभी का यहीं पर किया गया। पहुंचे, बैठे। और भी किसी का मन बने तो उठ के आ जाना अभी पढ़ते पढ़ते, है ना। हाँ ठीक है, हाँ चलिए, समय समय हाँ, ग्रंथ ले जाना, मिल जाएगा आपको, या तो मंदिर में रखवा देंगे। भले बना हो कली काल का प्रभाव सब पर दुखदाई, दर्शन मनन सुनाम आपका बिंब मात्र भी सुखदाई। सिद्ध किया है गरुड़ मंत्र ही जिसके हाथ पहुंचा, जिसके हाथ पहुंच जाए काल सर्प के योग भयों से फिर किसका मन घबराए। ओम ह्रीम सर्वनिष्ठ योग भय निवार का क्लीम महावीर सहिता श्री वर्धमान महावीर जिनाय नमः। राग रोग का नाश करो मैं दिखता वैद्य नहीं कोई, अष्ट कर्म बंधन मिट जाए नहीं रसायन है कोई। जो जिस विद्या नहीं जानता नहीं प्रमाणिक वो ज्ञानी, नित्य आप हो अत बन गई महारसायन तव वाणी। ओम ह्रीम दुर्निवार रोग विनाशनाय क्लीम महावीर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। अगर आप
इस तरह से ये पूजन विधान करते रहेंगे, आपको कभी भी दुर्निवार रोग नहीं होंगे। दुर्निवार रोग समझते हो, जिनका कोई निवारण ही ना हो, ऐसे रोग कभी हो जाते हैं तो वह रोग भी कहीं ना कहीं हमारे पाप कर्म के उदय के कारण से ही होते हैं। जब तक हम स्वस्थ रहते हैं, हमें चाहिए कि हम पूजा भक्ति विधान के माध्यम से अपनी स्वस्थता बनाए रखें, अपने जीवन में जो अनुकूलताएं हैं वो अनुकूलताएं बनाए रखें। हाँ, जैसे भी बने एकासन से। हाँ, बहुत बढ़िया। आशीष भाई श्री जी। हाँ, एकासन से भी, क्योंकि अगर हम अपने पुण्य को बढ़ाते रहेंगे तो हमारे जीवन में अनुकूलताएं बनी रहेंगी, हमारा जीवन अच्छे ढंग से चलता रहेगा, और ये सब भगवान की भक्ति के प्रसाद से होता है। इसलिए हमें इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, किन्हीं भी प्रकार की मिथ्या मान्यताओं में पड़ने की जरूरत नहीं है। हमें श्री जिनेंद्र भगवान, वीतराग भगवान के चरणों में भक्ति करके ही अपने सभी अनिष्टों को दूर करने का भाव रखना चाहिए। और एकासन करना कोई बड़ा भारी काम नहीं होता है। कई बार आपके लिए हो जाता है, दिन भर आप कई बार सफर करते हो, एक बार भी दिन भर में भोजन नहीं मिल पाता सही ढंग से, लेकिन सब सहन कर जाते हो। अगर आप भगवान के लिए व्रत करने के लिए, कुछ पूजा करने के लिए इस तरह का मन बनाते हो तो इससे आपके भाग्य की भी वृद्धि होती है। जो बच्चे बच्चियां ये चाहते हैं कि हमारा लक बढ़े, हमारे जीवन में हम जो चाहते हैं वो हमें मिले, तो वह आपको थोड़ा सा भगवान की भक्ति से ही अर्जित करना पड़ेगा। तो भगवान की भक्ति से हमारा पुण्य बढ़ता है, हमारे भाग्य की वृद्धि होती है। पुण्य बढ़ने का मतलब क्या हुआ? भाग्य की वृद्धि होना। इस तरह से जो भी लोग अपने भाग्य की वृद्धि करना चाहते हैं, इस विधान के माध्यम से, एकासन के माध्यम से भी व्रत रख करके अपना वह भाव अर्जित कर सकते हैं। आगे, शस्त्र अस्त्र से रहित सहित हुए जो भ्रकुट चढ़ रहे लाल नयन, ममता पाप दुख ले बैठे देह विरूप क्रूर है मन। लोग इन्हें भी प्रभु मानते, जिस जग में प्रभु आप रहे, चेतन ज्ञान प्रकाश दिखेना और अंतता किसे कहे। ओम ह्रीं मिथ्याग्रह परिणाय क्लीं महावीर्याक्षर सहिताय श्री वर्धमान महावीर जनाय नमः। अर्घम निर्वपामिति। उपवास करेंगे। हाँ ठीक, जिसकी जैसी शक्ति बने। हाँ ठीक है। हाँ, जल से ले लेना, एक आसन से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है ना। और किसी का अगर मन बन रहा हो, पढ़ने वाले बच्चों का, नए बच्चों का अगर मन बन रहा हो, तो मैं और उनके लिए छूट दे सकता हूँ कि एक बार भोजन करने के बाद भी अगर उन्हें लगे कि हमें शाम को पानी पीना है, तो एक बार और शाम को पानी पी लेना। ऐसे बच्चों के लिए, ओनली फॉर देम, है ना। उपवास कर लोगे? चलो उपवास से करने की कोशिश करो, नहीं तो चलो उपवास से कर लेना, ठीक है ना। हाँ, एक आसन से, बहुत बढ़िया। हाँ, युवा शक्ति के अंदर अगर भगवान की भक्ति करने की वृद्धि की होगी तो अपने आप धर्म की वृद्धि होने लगेगी, ठीक है ना। हाँ, 12वें नंबर को, 12वें नंबर भैया हिंदी में पढ़ना, संस्कृत में हिंदी। तीर्थंकर शुभ नाम कर्म के पुण्य उदय की महिमा से, चार घातिया पाप नाश से, तीर्थोदय की गरिमा से। पुण्य उदय से उदित तीर्थ ही वीर आत्महित का कारण, बने पुण्य के द्वेषी उनको हो तब महिमा क्यों धारण। ओम ह्रीं पुण्य तीर्थोदयाय क्लीं महावीर्याक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जनाय नमः। अर्घम निर्वपामिति। गर्भ समय के कल्याणक में प्रतिदिन रत्नों की वर्षा, जन्म समय के कल्याणक में सकल लोक में सुख हर्षा। सूक्ष्म रूप से तब गुण गुण को गिनने में हो कौन समर्थ, दस अतिशय जो मूर्त रूप है समझो उनमें कितना अर्थ। ओम ह्रीं सर्व समृद्धि वर्धकाय क्लीं महावीर्याक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जनाय नमः। अर्घम निर्वपामिति। स्वेद रहित है, निर्मल है तनु पर मौदारिक सुंदर रूप, प्रथम संघनन पहली आकृत, शुभ लक्षण युक्त सौरभ को। अतुलनीय है शक्ति आपकी, हित मित प्रिय बचनामृत है, दुग्ध रंग समरक्त देह का, दस अतिशय परमामृत है। देखो, भगवान के ये 10 अतिशय हैं, जन्म के 10 अतिशय होते हैं। जो लोग अपने बच्चों को जन्म का संस्कार देना चाहते हैं और जन्म होने के बाद में ये पूछते हैं कि हम बच्चों के लिए क्या जन्म का संस्कार दें, उनके लिए मैं बताना चाहता हूं कि ये 4 लाइनें बच्चों को प्रतिदिन उन्हें सुनाना चाहिए।
जब तक बच्चा की बड़ा नहीं हो जाता है। भगवान के ये जन्म के 10 अतिशयों का अगर उससे श्रवण कराया जाएगा तो वो बच्चा भी अपने आप में अतिशय बुद्धि और अतिशय कला से संपन्न होगा। ये जन्म संस्कार करने के लिए इस तरह की विधि अपनाई जाती है। अगर किन्हीं लोगों के मन में ये भाव हो कि हम एकासन करके भी नहीं रह पाएंगे लेकिन हम व्रत लेना चाहते हैं, तो उनके लिए भी हम एक और सरल सी विधि बना सकते हैं। पहले ये बताओ कि कितने लोग विधि लेना चाहते हैं लेकिन खाने पीने के डर के कारण से नहीं ले रहे हैं। चलो मैं एक अच्छी हेल्दी टिप देता हूं आप लोगों को। लेना चाहते हैं? हाँ, अभी लिए नहीं है? अभी लिए तो थे, इसने लिए। अच्छा चलो बताते हैं, कितने लोग हेल्दी रहना चाहते हैं? ये भी चाहते हैं कि हम हेल्दी भी रहें और ये भी चाहते हैं कि हम ये विधान भी कर लें, व्रत भी कर लें। अच्छा एक बात बताओ, आपको पढ़ने की फुर्सत तो है ना? मंदिर में जाकर के उस दिन व्रत तो, अगर मान लो आप एकासन वगैरह कुछ नहीं कर सकते लेकिन विधान तो कर सकते हो, केवल 64 अर्घ तो चढ़ा सकते हो पूजा करके, है ना? इतना करने के साथ में एक हेल्दी टिप्स नए बच्चों के लिए, चलो खड़े हो जाओ, उनके लिए जो हेल्दी रहना चाहते हैं, एक नियम लो कि हम प्रतिदिन जब ये विधान करेंगे, जब भी कभी हम इस विधान का नंबर आएगा, जब 64 हम इस विधान को करेंगे, तो उस दिन हम, चलो कोई बात नहीं, तुम्हें जो खाना पीना है सो खाना, उस दिन हम बाजार का भोजन नहीं खाएंगे। क्या नहीं करेंगे? बाजार का भोजन नहीं करेंगे। और उस दिन हम अरहम योग करेंगे 15 मिनट। एक अरहम योग का ऐप है, उस ऐप को देख करके आपको सीखना है कि अरहम योग कैसे किया जाता है। तो 15 से 17 मिनट का वो ऐप है, उस ऐप के थ्रू हम उस दिन अरहम योग करेंगे और बाजार का कोई भोजन नहीं करेंगे और बाजार का कोई पानी नहीं पिएंगे। इस तरह के नियम के साथ में भी अगर किसी को लेना हो तो मैं दे सकता हूं। चलो खड़े हो जाओ जिनकी भावना बन रही हो। अब आसन की तो मैंने बोला ही नहीं, 2 आसन और 10 आसन। मैंने क्या बोला? बाहर का भोजन पानी नहीं और अरहम योग करना है उस दिन, ठीक है ना? ठीक, चलो आ जाओ। अब तो एक सस्ती सुंदर टिकाऊ चीज हाँ हाँ, वो आपकी शक्ति के ऊपर है। अभी हम जो अरहम योग के साथ में इस स्तोत्र को जोड़ रहे हैं, तो उसमें हमने अभी कोई एक आसन 2 आसन की बात नहीं की है। आपको उस दिन विधान करना है और अरहम योग करना है। बाजार का, बाहर का बाजार का कोई भोजन नहीं करना, बस इतना ध्यान रखना, ठीक है ना? चलो बहुत अच्छे, अपने स्थान पे बैठ के नवाड मगर पढ़ लो। चीनी चीनी उड़े रे गुलाल, ओ चलो रे मंदिरिया में, चीनी उड़े रे गुलाल, चलो गुरु चरणों में, चलो गुरु चरणों में, चलो गुरु चरणों में। अरे लाला लाला उड़े रे गुलाल, ओ चलो गुरु चरणों में। जो पीछे लोग बैठे हैं या कहीं दूर दूर से भी लोग आए हैं, तो ये ना समझे कि ये केवल तेंदुखेड़ा वालों के लिए ही है ना? गौशाला वालों के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। जिन लोगों का भी मन बन रहा हो, वो भले ही अलग अलग शहरों से आए हो, वो अब यहाँ पर आकर के व्रत ले सकते हैं और अपने शहर में जाकर के उस व्रत की पूर्ति कर सकते हैं। इतना सरल धर्म आपको यहाँ दिया जा रहा है, ये आपको अन्यत्र नहीं मिलेगा। इसलिए जिनका मन बन रहा हो वो जल्दी जल्दी आ जाए। अभी मैं थोड़ी देर और बैठा हूँ यहाँ। भगवान के 10 अतिशय, ओम ह्रीम 10 जन्मातिशय धारकाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। अर्घ्यं नृपांते स्वाहा। कोस 400 तक सुभिक्ष है, प्राणी वध उपसर्ग रहे, बिन भोजन नित गगन गमन है, नख केशों की वृद्धि रहित। बिन छाया तनु 4 मुखों से, बिन निमेष लोचन टिमका, सब विद्याओं के ईश्वर हो, 10 केवल अतिशय सुखा। ओम ह्रीम 10 केवल ज्ञान अतिशय धारकाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय श्री वर्धमान महावीर जिनाय नमः। जन्म समय पर मंदर मेरु पर्वत जो विख्यात रहा, जिस पर ही सौधर्म इंद्र ने प्रभु का कर अभिषेक कहा। वीर आपका नाम यही सब धरती पर विख्यात रहे, हो आनंदित विस्मित होकर देवों के इंद्र कहे। ओम ह्रीम सर्वानंद कराय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय श्री वर्धमान महावीर जिनाय नमः। अर्घ्यं नृपांते। शैशव वय में क्रीड़ा करते देव बालकों के संगया, संगम देव तभी आ पहुँचा देने को प्रभु को संता। नाग रूप धर महाभयंकर, लटकर वीर नभीत हुए, महावीर ये नाम रखा तो देव स्वयं सब मीत हुए। जिनको व्रत लेना है वो अभी भी आगे आ सकते हैं।
जिन्होंने व्रत नहीं लिए हो और जिनके लेने की भावना हो वो जल्दी उठें, क्योंकि फिर मैं जाना चाहता हूँ यहाँ से, है ना। हाँ, सोचते ना रह जाएं। और ये जो सामने आपके अर्घ आ रहे हैं, ये वर्धमान भगवान के जो 5 नाम थे, वीर, सन्मति, है ना, इत्यादि, उन 5 नामों के यहाँ पर सार्थक रूप बताए जा रहे हैं कि किस तरह से भगवान के नाम पड़े थे। हाँ, कैसे? एक आसन से, ठीक है। हाँ, जो लोग 16 में हैं, कहीं बाहर खड़े हैं, दूर खड़े हैं, वो भी ले सकते हैं। हाँ, अन्य नहीं लेंगे, जैसे बने वैसे कर लेना। चलो ठीक है। हाँ, ले चुके क्या पहले? महाराज जी पहले से भी जैसे व्रत चल रहा है 16 अच्छा, पहले से तो करेंगे। नहीं, ये अलग से लेना है आपको। जो व्रत चल रहे हैं उनमें इसको नहीं जोड़ना है। ये, हाँ, ये उसके बाद या उसके अलग कोई दिन, अलग से किसी भी दिन करना। हाँ, दूध पानी से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। लगाओ, एक आसन के लिए भी बच्ची ने भी भाव बनाए। चलो, बहुत बढ़िया। चलो ठीक। जोरदार तालियां बजाते सभी लोग एक दूसरे का प्रोत्साहन करें। ऐसा लगता है कि गौशाला में भी कुछ गायों का पुण्य है। जय हो। और जो पुण्य हमें तेंदुखेड़ा में दिखाई नहीं दिया, वो गौशाला में दिखाई दे रहा है। समझ में आ रहा है? हाँ, बोलो परम पूज्य गुरुवर प्रणम्य सागर जी महाराज की। ये लोग ले चुके शेपुरा वाले, शेपुरा वाले। हाँ, हो गया अर्घ चढ़ाना। ओम, ये लोग ले चुके शेपुरा वाले। ये लोग ले चुके हैं ना, ठीक है। सर्वान। ओम ह्रीम सर्पादि जंतु भय निवारकाय क्लीं महाविजाग्त सहिता श्री वर्धमान महावीर जनाय नमः। हरिम नृपाम ते स्वाहा। शास्त्र विषय संदेह धार कर चले जा रहे दो मुनिराज। संजय विजय नाम है जिनके गगन रीति बना जहां। देख दूर से हर्षित होकर लग कर इनके संग हुए। धन्य धन्य है इनकी मत भी सन्मति कहकर दंग हुए। पीछे सफेद कपड़े वाले कौन बैठे हैं? सब सफेद ड्रेस में, ये एक भी नहीं उठे पीछे वाले, कहां से आए? चंडी चौपड़ा के हमारे जो भी महानुभाव सचिन भाई लोग जो भी यहाँ आए हुए हैं, श्रीफल समर्पित करके आशीर्वाद ले लें। और इन्होंने एक बार पूर्व में व्रत कर ली महाराज जी, कुछ लोगों ने, और कुछ लोग आगे से व्रत ले रहे हैं। ओम ह्रीम बुद्धि संदेह वारकाय क्लीं महाविजाग्त सहिता श्री वर्धमान महावीर जनाय नमः। अर्घम निर्वापमिति। इस चतुर्थ काल में जितने पहले जो तीर्थेश हुए, कई कई राजाओं के संदीक्षित हो तप त्याग किए। आप जानते थे ये भगवान, फिर भी आपना खेद किए। मौन धार कर एकाकी हो 12 वर्ष विहार किए। यार के चढ़वा दो। ओम ह्रीम हरम से जिन दीक्षा धार का वही लोग अर्घ चढ़ाना जिन्हें जिन दीक्षा धारण करनी हो कभी, है ना। हाँ, कभी भी इस जन्म में ना सही तो कभी नहीं करनी। जिनको कभी जिन दीक्षा धारण करनी हो, मनोभावों के साथ में अर्घ जरूर चढ़ाएं। हाँ, ओम ह्रीम जिन दीक्षा धारकाय क्लीं महावीजाक्षर सहिताय। लड़कियां भी चढ़ा सकती हैं, लड़के भी चढ़ा सकते हैं। वर्धमान महावीर जिनाय नमः। अर्घम निर्वापमिति। अभी छोटे छोटे गांव के लोग महाराज जी जो आपको ले जाना चाहते हैं और लाने की भावना के साथ श्रीफल समर्पित कर रहे हैं चंडी चौपड़ा से, और भी आगे सगरा इत्यादि कि गुरुदेव का जब भी विहार हो तो इन गांवों से निकलते हुए गुरुदेव के चरण आगे बढ़े। चौथी कषाय मात्र का जिनको क्षयोपशमगत भाव रहा, हो प्रमत्त यदि बीच बीच में वर्धमान चारित्र रहा। इसीलिए तो नाम आपका वर्तमान विख्यात हुआ। नाम न्यास में विभावों से न्यास बनाए ज्ञात हुआ। ओम ह्रीम सामायिक चार्य शुद्धि कराय क्लीं महाविजाग्त सहिता श्री वर्धमान महावीर जनाय नमः। अर्घम निर्वापमिति। स्वाहा। तप कल्याणक होने पर प्रभु तप में ही संलीन हुए। एकाकी बनकर विहार कर सहनशील योगी हुए। उज्जैनी के मरघट पर जब आप ध्यान में लीन हुए, उग्र उपद्रव सह करके ही नाम लिया अतिवीर हुए। ओम ह्रीम उग्र उपद्रव नाशकाय क्लीं महाविजाग्त सहिता श्री वर्धमान महावीर जनाय नमः। अर्घम निर्वापमिति। नाना विधि बंधन ताड़न बाजों पर घर में बंधी पड़ी। पीड़ित होकर रोती रहती कष्ट सहे हर घड़ी घड़ी। वीर प्रभु का दर्शन पाओ भक्ति और उल्लास भरी। दर्शन पाकर वही चंदना भय बंधन से तब उबरी।
जो भी चंदन वाला हैं ये अर्घ जरूर चढ़ाया करें। ओम ह्रीं अनिष्ट बंधन विनाशाय क्लीं महावीर्याक्त सहिताय श्री वर्धमान महावीर जनाय नमः। अर्घ्यम निर्वपामते। ज्ञानोत्सव होने पर प्रभु की समवसरण सी सभा लगी। 5000 धनुष ऊपर जा चेतनता जब पूर्ण जगी। मिथ्या दृष्टि जीवों को तब मुख दर्शन का पुण्य कहा, इसीलिए इतने ऊपर जा शोभित होते बैठवा। ओम ह्रीं उत्कृष्ट पद विराजमानाय क्लीं महावीर्याक्त सहिताय श्री वर्धमान महावीर जनाय नमः। अर्घ्यम स्वाहा। देखिए हमारे आगम वाणी चैनल के माध्यम से और जिनवाणी के भाइयों के माध्यम से ये जो है पूरा कार्यक्रम प्रसारित किया जा रहा है। मैं सभी उन टीवी दर्शकों से भी बोलना चाहता हूं, और यहाँ पर भैया ध्यान से सुने जितने लोग बैठे हैं, आज महाराज जी के आशीर्वाद से आपके घर घर तक गौरक्षा कलश पहुंचना चाहिए। ये नाम है गौरक्षा कलश। मात्र 5001 रुपए की राशि के माध्यम से यदि आप आगम वाणी के माध्यम से भी ये नाम पहुंचाना चाहते हैं, गौरव नंबर वहां पर कर दें 8770787480 ये नंबर है। वहां पर आप लोग जो है इसके माध्यम से भी अपने अपनी राशियां वहां यहाँ पर सूचित कर सकते हैं। और महाराज जी के आशीर्वाद से इस गौशाला आचार्य विद्यासागर जी महामराज के दयोदय पशु संरक्षण केंद्र के नाम से आप लोग 5001 रुपए की राशि में, हमारे पास अभी सीमित मात्रा में मात्र 51 कलश है। कितने? 51 कलश हैं। जिन लोगों ने आज सांतारा और गुरुदेव के पाद प्रक्षालन किए हैं वे लोग आगे आ जाएं, एक एक कलश पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राप्त करें। जल्दी से आ जाओ। और जिन लोगों को प्राप्त करना है मात्र 5100 रुपए की राशि अथवा 5001 रुपए की राशि इसके लिए जो है अपेक्षित की गई है। पूज्य गुरुदेव के ही आशीर्वाद से एक कलश आप तक पहुंचना है। महाराज जी इतनी सारी गायों का संरक्षण गौ संवर्धन हो इस भावना के साथ आशीर्वाद। अरे ठीक है ले हाथ। ओम ह्रीं रमस्य उषा नमो रते मंगलम तुष्टिम पुष्टिम रिद्धिम सिद्धिम सौख्यम कुरु कुरु। परम पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज आशीर्वादेन मंगलस्य गौ रक्षा कार्यार्थम गौ संवर्धन संरक्षणार्थम चे मंगल कलश तुष्टिम पुष्टिम रिद्धिम सिद्धिम सौख्यम कुरु कुरु मांगल्यम कुरु कुरु स्वाहा। लीजिए एक बार जोरदार तालियां बजा दें हमारे भाई राकेश जी। हाँ श्री बहुत बढ़िया। और भी जिनके भाव हो जल्दी से आकर के कलश प्राप्त कर लें। मात्र 5001 की राशि। पीछे वाले भी भाई लोग जिनकी भावना हो गौ रक्षा कलश के नाम से कलश आप लोगों के घर घर तक पहुंचे और उनका जो है हाँ लीजिए आशीर्वाद लेने। बहुत बढ़िया। और भी और किसी की भावना हो भैया 5001 रुपए की राशि के माध्यम से कलश पहुंचाए जाने हैं। हाँ ले लीजिए आशीर्वाद। माताएं बहनें जिनके भाव हो वे भी आकर के सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। कलश प्राप्त कर लें। ये कलश आज श्री आचार्य विद्यासागर दयोदय गौवंश चिकित्सालय के अनावरण के शुभ अवसर पर आप लोगों के घर घर तक पहुंचे। और जिनवाणी आगम वाणी के माध्यम से हमारे सभी लोग जो सुन रहे हैं वे लोग भी यहाँ संपर्क करके कलश अपने घर तक प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ के संपर्क सूत्रों के माध्यम से आपके घर घर तक ये कलश पहुंचेंगे। गौ रक्षा कलश और परम पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज के सानिध्य में ये मंगलकारी वर्धमान स्तोत्र के मंगल कलश हैं। ये आप सभी तक सभी लोग पहुंचे। इन्हीं भावनाओं के साथ सभी लोग खड़े हो जाइएगा। खड़े हो जाओ। हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक यह नगन स्वरूप तुम्हारा है। जग कीन स्वरता का सच्चा दिग्दर्श कराने वाला है। जब जग विषयों में रच बच कर काबिल नेत्रा में सोता हो अथवा सन्नाटा मन में वनचारी चरते हो तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो। करते तपशैल नदी तट पर तरुतल वर्षा की छड़ियों में समता रस पान किया करते सुख दुख दोनों ही घड़ियों में। अंतर
ज्वाला हरती वाणी मानो झरती हो फुलझड़िया। भव बंधन तड़ तड़ टूट पड़े खिल जावे अंतर की कलियां। तुम सादानी क्या कोई हो जग को दे दी जग की निधिया। दिन रात लुटाया करती हो सम शम की अविनश्वर मणिया। हर हम योग प्रणेता गुरुवर प्रणम्य सागर वंदन है। गुरु चरणों में भक्ति भाव से मेरा अर्घ समर्पण है। तो चरणों में आकर गुरुवर शाश्वत सुख में पा जाऊं। अर्घ चढ़ाकर गुरु चरण का गुरु शरण में आ जाऊं। सब विद्या के ईश हो धारा है मुनिवेद। माने कुछ अनुमान से नाम रखा सर्वे हो। मन जो अमरों से सदा प्रणम्य होंगे गुरु संज्ञा अनवर्त है आप हुए गत पार। ओम ह्रीम साक्षात विराजमान परम पूज्य हम योग प्रणीता गुरुवर प्रणम्य सागर जी महाराज चरणारविंदेभ्यो जल फलादि नरकिपद प्राप्ते अर्घ्यम निर्वपामिति। ओम ह्रीम मुनिवर श्री चंद्रसागर जी चरणारविंदेभ्यो अर्घ्यम निर्वपामिति स्वा। ठीक 2:30 बजे से यहाँ पर बहुत ही विशेष प्रवचन महाराज जी का अपन सभी लोगों का लाभ मिलेगा। सिरजिन वाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोह हरि। जमन हरि गण हरि हरि जम जरा भव रोग हरि। तिथय राणम दिव्य झुंझो पढ़ई सुनई मई धारे। राणम सुख मणंतम हरि सासद मुख पदम पावे। ओम नौवर्ण मुकर मंत्र पढ़िए। सभी लोगों से निवेदन है भोजन की व्यवस्था सभी के यहाँ की गई है। आप लोग भोजन ग्रहण करके यहाँ से प्रस्थान करेंगे और ठीक 2:30 बजे आप लोगों को आना है क्योंकि एक विशेष कार्यक्रम पूज्य मुनिश्री के सानिध्य में यहाँ का उद्घाटन और अनावरण। यदि आप लोग वास्तव में यथार्थ पुण्य कमाना चाहते हैं तो समय का ध्यान रखते हुए 2:30 बजे यहाँ आएंगे। आज का विशेष प्रवचन सुनने का सौभाग्य आप लोगों को मिलेगा। जिन्होंने वर्धमान स्तोत्र के व्रत लिए हैं वे वर्धमान स्तोत्र की पुस्तकें यहाँ पर से लेते जाएं और इसके नाम से 50 रुपए की राशि यहाँ पर जमा करते चले जाएंगे। आगे के क्रम में हम सभी प्रवेश करते हैं और महाराज जी के आहार चर्या जब हो जाएगी उसके बाद आप लोग प्रभोजन आरंभ करना है ना। चलिए इधर रखा जाओ। दर्शकों अभी आप देख रहे हैं आचार्य श्री विद्यासागर दयोदय गौवंश चिकित्सालय भवन अनावरण एवं सम्मान समारोह का विशेष प्रसारण। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद और परम पूज्य अरहम योग प्रणेता अध्यात्म योगी मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 चंद्र सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में मध्य प्रदेश के जिला दमोह की पावन भूमि तेंदुखेड़ा के 10 एकड़ परिसर कॉलेज के पीछे चल रहे इस समारोह में फिलहाल समय है आपसे विदा लेने का। पुनः उपस्थित होंगे समारोह के अग्रिम प्रसारण के साथ। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए आगम वाणी चैनल। इस कार्यक्रम के आयोजक थे आचार्य श्री विद्यासागर दयोदय पशु सेवा केंद्र तेंदुखेड़ा।